गहनों वाली बहू। मालती नाम की लड़की अपने सामने इतने सारे गहने देखकर अपने पति सुनील को गले लगाकर बोलती है, इतने सारे गहने मेरे लिए? हाँ, ये सारे गहने तुम्हारे लिए हैं। रुको, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाता हूँ। इतना बोलकर वो उन गहनों में से एक नेकलेस उठाकर मालती को पहना देता है। मालती सुनील से कहती है, आप ना दुनिया के बेस्ट पति है और ये हार कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर। मालती बार बार सुनील से एक ही बात दोहराती रहती है, पर सुनील कुछ नहीं बोलता। मालती सुनील का हाथ कसकर पकड़कर कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मालती नींद में सुनील के हाथों को पकड़कर जोर जोर से बोल रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सुनील उठ जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी बीवी मिली है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि ये गहनों के सपने ना देखे। इतना बोलकर वो मालती को उठाता है। मालती उठो, तुम फिर से गहनों का सपना देख रही हो। मालती के कानों में ये आवाज आती ही वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या ये सब फिर से एक सपना था? अरे यार, गहनों के सपने थोड़े कम देखा करो। आप मुझे गहने ला कर दो, मैं सपने कम क्या देखने ही बंद कर दूंगी। देखो, मेरा ना अभी तुमसे बिल्कुल भी लड़ने का मूड नहीं है, तो प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सुनील सो जाता है। अगले दिन मालती अपनी सास अनीता के साथ बाहर मार्केट जाती है, जहां वो आर्टिफिशियल गहने देखती है। इन्हें देखकर मालती अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ गहने लेने हैं। अरे बहू, तुझे पता है ना घर की आर्थिक हालत, फिर भी तुझे गहने लेने हैं। अरे माँ जी, मैं कौन सा आपको सोने चांदी के गहने दिलाने को बोल रही हूँ। तो वो देखिए, आर्टिफिशियल गहने। उन गहनों को देखकर लग रहा है ना जैसे बिल्कुल असली गहने हो। आप मुझे ना वही नकली आर्टिफिशियल गहने ही दिला दीजिए, मैं उसी से काम चला लूंगी। अनीता अपनी बहू के कहने पर आर्टिफिशियल गहने दिला देती है, जिन्हें लेकर मालती अपनी सास के साथ घर आती है और अपने रूम में जाकर उन सभी गहनों को अपने बेड पर रखकर एक एक गहने पहनकर देखने लगती है। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, पर जब तक गहने ना पहनो पूरा का पूरा श्रृंगार अधूरा रहता है। पर ये बात मेरे सास और पति को समझाए कौन? मालती गहनों को पहनकर तैयार हो रही होती है, तभी सुनील वहां आ जाता है और उसके गहने देखकर कहता है, तुम्हारे पास इतने महंगे गहने कहाँ से आए? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं मानो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। अरे ये आर्टिफिशियल गहने हैं, माँ ने आज ही दिलाए हैं। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ये आर्टिफिशियल गहने हैं? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे क्यों मजाक करूंगी? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। अरे कैसी बात कर रही हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम्हारा गहनों का शौक जो पूरा हो गया। हाँ, खुश हूँ, पर वो क्या है ना, आर्टिफिशियल गहने तो आर्टिफिशियल ही होते हैं, इसलिए मुझे अपनी इस एनिवर्सरी पर एक सोने का हार और एक डायमंड रिंग चाहिए। सुनील मालती की बात सुनकर हैरान रह जाता है। जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं है और तुम्हें सोने का हार चाहिए? अरे गहने कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगे होते हैं कि जब दिल किया तोड़ लिया। मैं अपनी इस एनिवर्सरी पर सोने का हार पहनूंगी, मतलब पहनूंगी। मालती तो मालती ठहरी। अब उसने तो अपना मन बना लिया था कि अपनी इस एनिवर्सरी पर वो सोने का ही हार पहनेगी। बस फिर क्या था, किचन में जाकर मालती अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करके अपने गहने दिखाने लगती है और उनसे झूठ बोलती है कि ये सारे गहने सोने और हीरों के हैं। अब इसी तरह मालती का शौक बढ़ता जाता है। अब मालती एक तरकीब लगाती है। वो सबसे झूठ बोलकर अपने नकली गहनों को असली बताकर किराए पर देना शुरू कर देती है और उन गहनों से कमाई करने लगती है। ऐसे ही एक दिन मालती की बचपन की फ्रेंड पुष्पा आती है और मालती से कुछ दिनों के लिए किराए पर उससे एक हार लेती है, जिस पर मालती अपने दोस्त से कहती है, देख पुष्पा, ये मेरा सबसे मन पसंदीदा हार है। ये हार मैं किसी को भी किराए पर नहीं देती, पर तू मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए तुझे दे रही हूँ। पर हाँ, ये हार मुझे मेरी एनिवर्सरी पर लौटा देना, क्योंकि सुनील चाहते हैं कि एनिवर्सरी पर मैं यही हार पहनूं।
अरे तू चिंता ना कर, मैं तेरी एनिवर्सरी आने से पहले ही तुझे हार दे दूंगी। पुष्पा हार लेकर चली जाती है और मालती की शादी की सालगिरह से एक दिन पहले पुष्पा 3 लाख रुपए लेकर आती है और मालती के हाथ में देते हुए कहती है, मालती मुझे माफ़ करना, पर मुझसे तेरा हार खो गया। दरअसल मेरे घर में चोरी हो गई थी, जिसमें तेरा हार भी चोरी हो गया। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे वैसा हार नहीं मिला, इसलिए मैं उस हार की कीमत देने आई हूँ। ये 3 लाख रुपए तो अभी रख ले, बाकी के 2 लाख मैं तुझे बाद में दे दूँगी। अभी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं कि मैं तुझे हार की सारी रकम दे सकूँ। हालांकि मालती को ये बात अच्छे से पता थी कि उसने जो हार पुष्पा को दिया था वो नकली था, पर 3 लाख देखकर मालती के मन में लालच आ जाता है और मालती उन पैसों को रख लेती है। जिसके बाद मालती उन पैसों से अपने लिए एक सोने का हार लेती है और अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन पहनती है। सुनील मालती के गले में एक नया हार देखकर उसे कहता है, मालती, तुम फिर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बस भी करो, अब कितनी ज्वेलरी लोगी? ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सोने का है। मैंने आज ही खरीदा है अपने पैसे से। क्या? असली सोने का हार? पर बहू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये हार तो बहुत महंगा लग रहा है। मालती, बताओ ये हार तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुनील और अनीता के पूछने पर मालती उन दोनों को सारा सच बताती है, जिस पर उसकी सास कहती है, बहू, ये तूने बहुत गलत किया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुझे गहनों का इतना लालच है कि तू किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाएगी। तुझे अपनी दोस्त को सच बता देना चाहिए था कि वो हार कोई असली नहीं था। माँ बिल्कुल सही बोल रही है। एक बार तुम खुद को पुष्पा की जगह रख कर देखो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में चोरी होने के बावजूद उसने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से किया होगा? ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी और अभी पुष्पा को सारा सच बताना होगा और उसके पैसे भी लौटाने होंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति भी है। ये सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पुष्पा को घर बुलाकर सारा सच बता देती है और अपना हार पुष्पा को देकर उससे कहती है, मुझे माफ कर देना पुष्पा, इस हार पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है, इसे तुम ही रख लो। मालती, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझे ना तो हार देता और ना ही मेरे पैसे, पर तुमने अपनी गलती मानी और ये हार मुझे दे दिया, इसलिए मुझे अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। जिसके बाद मालती अपने पति, सास और अपनी दोस्त के साथ शादी की सालगिरह का केक कट करती है और अब मालती के सर से गहनों का भूत पूरी तरह से उतर जाता है।